का प्रयास करते हैं। जी भैया, मोदी जी की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं आप लोग। आज भारत वर्ष में खुशी का दिन है और हरियाणा में पूरी बहुमत के साथ बीजेपी आया। धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, पूरा हरियाणा वासी को। सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ ओडिशा का हीरो, ओडिशा का शान धर्मेंद्र प्रधान जी को। ये जो है ना, जो बीजेपी की नीतियां हैं वो सब समर्थन कर रहे हैं और यही जो जीत है ये पब्लिक की जीत है, हरियाणा की जीत है और हमारे देश की जीत है। और मोदी जी और जहाँ जहाँ राजनाथ सिंह जी गए हैं वहाँ हर सीट जीती है। ये जीत जो है ना जनता की जीत है और पूरे भारत की जीत है और बीजेपी की नीतियों की जीत है। हमारा राष्ट्र इसी तरीके से बढ़ता रहे और इसी तरीके से सरकार बनती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जश्न है वो बिल्कुल यहाँ पर एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के करने पर एक चीज स्पष्ट हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के आधार पर सरकार की योजनाओं की नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से ही आज बीजेपी को देखने को मिला है कि हरियाणा में इतनी बड़ी हरियाणा की जनता को यह पता था ये सब फर्जी है और इनमें कोई दम नहीं है। मोदी जी जिंदाबाद और मोदी जी जो द्वारा किए हुए कार्य सब ये सफल हुआ है। और हरियाणा की जनता में खासतौर पर युवाओं के बीच अग्निवीर को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाए गए थे, लेकिन युवाओं का समर्थन तो बीजेपी के साथ है। सर, मेरा ये मानना है कि हरियाणा की जनता इनके पागलपन में नहीं आई। उन्होंने देखा कि जो पर्ची और खर्ची का काम था वो केवल हुड्डा सरकार करती थी। हुड्डा ने जितना भ्रष्टाचार बनाया है इस हरियाणा प्रदेश में वो उसको ख़त्म करने का काम हमारी बीजेपी सरकार कर रही थी। पिछली बार इनकी थोड़ी चूक हुई थी, डबल इंजन की सरकार नहीं रह पाई अच्छे से, पूरा बहुमत नहीं था। अब की बार इनका पूरा बहुमत से सरकार बनकर इनका आज मेरे को लगता है आज शाम को ही ये कम से कम 40,000 युवा होगी। ग्रुप 56, ग्रुप 57, ग्रुप 1, ग्रुप 2 जेई वगैरह, हरियाणा पुलिस की 6,000 भर्ती आज शाम को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे आचार संहिता खत्म होने के साथ। और जे ना करते कांग्रेस 1% प्लस में चलती तो इन 40,000 युवाओं के साथ भी वह बड़ा अत्याचार करती। और जो ये इतने युवा हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, बिना ईमानदारी से नौकरी का जो लास्ट परिणाम बचा है, ओनली फाइनल रिजल्ट वो रुका पड़ा है, वो भी आएगा। तो युवा ही बड़े खुश हैं और युवाओं का ही जोश आज देखते हुए बीजेपी इतना अच्छा बहुमत में रहा। और खासतौर पर एक चीज़ देखने को मिली कि हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लास्ट में मोर्चा संभाला, हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ जहाँ रैली की वहाँ बीजेपी जीत गई है। राहुल गांधी ने असंध इलाके से रैली शुरू की थी, वहाँ पर कांग्रेस को बुरी हार मिली है। देखो, जनता समझ चुकी थी। ऐसा होता था कि आपने महाभारत में देखा होगा कि पांडवों का जो अज्ञातवास था वो अज्ञातवास में भी कभी बुराई नहीं की उन्होंने। और ये जो कौरव थे वो तांडव फैलाते रहे और उनको मारने की कोशिश करते रहे। मोदी जी ने अपना पांडवों वाला ही रोल किया और उसी हिसाब से आखिर में भगवान ने भी कृपा की, क्योंकि इनकी नीयत में कोई खोट नहीं था और उनकी ना कोई नीति है ना नीयत थी, तो इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाए। उनकी चाल फेल हो गई, जनता समझ चुकी थी। और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा में जाकर प्रचार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं हरियाणा का लाल हूँ, मेरे अंदर हरियाणा का हूँ, लेकिन जनता ने देखो, हरियाणा किसी बेईमान एस्टेब्लिश जो है करप्ट आदमी को एक्सेप्ट नहीं करता। जब सामने चाहे नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनका खाता भी नहीं खोला। और हरियाणा की जनता ने अरविंद केजरीवाल के फ्री बिजली, फ्री पानी के वादों को स्वीकार नहीं किया। आपको लगता है कि 3 महीने बाद दिल्ली भी अब फ्री बिजली, फ्री पानी के वादों को पर वोट नहीं करेगी? देखो, हर प्रदेश का हर व्यक्ति विकास चाहता है और विकास का नाम वहाँ दिल्ली में है ही नहीं। विकास का जो पैसा था बल्कि वो इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगाया और जो है फ्री बांटने को। देखो, जो फ्री भी होती है उसका जो रिजल्ट होता है आफ्टर ऑल वो कंगाली पे लाता है। और आज सड़कों की हालत देखिए, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। आप जो है फ्री बांट रहे हैं, विकास के पैसे वहाँ लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं। तो हरियाणा की जनता समझ चुकी थी कि दिल्ली का इतना बुरा हाल है, क्योंकि हरियाणा के 90% यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, आते हैं दिल्ली में नौकरी करने के किसी के रूप में, तो वो फैक्ट्री काम किया काम करी है। तो आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता जुट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए, वो बता
रहे हैं और उनका ये मानना भी है कि अगले साल जब शुरुआत में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे, आम आदमी पार्टी का सत्ता से बाहर होना तय है। और आम आदमी पार्टी ने वाकई में जिस तरीके से दिल्ली को बेहाल किया है, उससे दिल्ली की जनता भी त्रस्त है, ऐसा हमने आपको अपनी तमाम रिपोर्टों में दिखाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बनेगा प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।